देश में पिछले 2 दिन के दौरान हुई बारिश से ठंड बढ़ गई है। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों में बारिश की आशंका है। देश की राजधानी दिल्ली समेत अन्य प्रमुख शहरों में ठंड बढ़ने की संभावना है। इसके साथ ही शाम होने के बाद सूर्योदय तक कोहरा छाया रहने वाला है और इसकी वजह से विजिबिलिटी में कमी आएगी, जिसके कारण वाहन चालकों को सावधानी से वाहन चलाने की सलाह दी गई। मध्य प्रदेश में आज भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के आसार है। जबलपुर, नर्मदापुरम संभाग में आज बारिश की संभावना है। राजधानी भोपाल में दिन भर बादल छाए रहेंगे। 1 महीने बाद राजधानी भोपाल की हवा साफ हुई है। AQI 100 से नीचे पहुंच गया है। दीपावली के बाद प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर था। वायु प्रदूषण 326 पर पहुंच गया था। बारिश के चलते असर हुआ। ग्वालियर चंबल अंचल में मौसम सर्द हो गया है। रात का न्यूनतम तापमान 14.8 डिग्री दर्ज हुआ। मंगलवार को दिन का तापमान 24.9 डिग्री रहा। अंचल में कोहरे का असर भी शुरू हो गया है। इंदौर शहर में बदले मौसम का असर दिख रहा है। मावठे की पहली बारिश की बाद से ठंड बढ़ गई है। सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम रहा। मालवा निमाड़ में पिछले 6 दिनों से कोहरा छाया हुआ है। तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। मुरैना जिले में ठंडक बढ़ गई है। घना कोहरा छाया हुआ है। रात से ही विजिबिलिटी कम हो गई है, जिसकी वजह से दिल्ली और भोपाल से आने वाली ट्रेनें लेट हुई। वाहन चलाने में भी परेशानी हो रही। छत्तीसगढ़ में आज भी बारिश की संभावना है। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश के आसार है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे सिस्टम का असर है। बारिश की वजह से ठंड बढ़ रही है। पत्थलगांव इलाके में घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के कारण लोगों को वाहन चलाने में दिक्कत हो रही है। बागीचा सन्ना मार्ग पर कोहरे का असर देखा गया। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह तृणमूल कांग्रेस के गढ़ में आज रैली करेंगे। ये सभा कोलकाता के विक्टोरिया हाउस के सामने होगी। ममता बनर्जी की सरकार ने इस रैली को अनुमति देने से इंकार कर दिया था, जिसके बाद प्रदेश भाजपा ने कोलकाता हाई कोर्ट में इसके लिए याचिका लगाई थी। सिंगल बेंच ने रैली की अनुमति दी थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने बड़ी बेंच में फैसले के खिलाफ याचिका लगाई। अमित शाह आज दोपहर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और हेलीकॉप्टर से सीधे रैली स्थल पर पहुंचेंगे। भाजपा ने इस रैली में 1 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने का दावा किया है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान। कल होने वाली कैबिनेट बैठक पर उन्होंने निशाना साधा। बोले, बिना एजेंडे की कैबिनेट बैठक साजिश है। सभी मंत्रियों को अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में प्रभावित करने के लिए यह बैठक बुलाई गई। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला के बयान पर भाजपा प्रवक्ता श्रीचंद सुंदरानी ने कहा, नियमितीकरण का वादा कांग्रेस सरकार ने किया था। 5 साल तक कर्मचारियों के साथ धोखा हुआ। अब भाजपा की सरकार आ रही है। बीजेपी प्रवक्ता सुंदरानी का बयान। धान और समर्थन मूल्य को मुद्दा बनाने पर कहा। लोकसभा चुनाव में मुद्दा बनाने के कांग्रेस के बयान पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस बस मुद्दा ही बनाती है, वो मुद्दा बनाने वाली पार्टी बनकर रह गई। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे की बुक का विमोचन होने वाला है। सोनिया गांधी खड़गे के बुक विमोचन कार्यक्रम में शामिल होंगी। कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ भाजपा के चुनाव प्रभारी ओम माथुर ने ट्वीट किया। बोले, छत्तीसगढ़ में भी हम राजनीतिक पंडितों को चौंकाने वाले हैं। राजस्थान में बीजेपी की शानदार बहुमत से सरकार बनने जा रही। छत्तीसगढ़ में भी हम राजनीतिक पंडितों को चौंका देंगे। ग्वालियर में जैन मुनि आचार्य विबुद्ध सागर महाराज का धरना खत्म हो गया है। मुनि और स्कूल प्रबंधन के बीच सहमति बनी है। कोर्ट का हवाला देकर मुनि ने धरना खत्म किया है। सिंधिया स्कूल परिसर के सामने जैन मुनि धरने पर बैठे थे। जैन मुनि भगवान महावीर की प्रतिमा के दर्शन करना चाहते थे। रायपुर में कांग्रेस मतगणना की तैयारी में जुटी हुई है। 30 नवंबर तक अकाउंटिंग एजेंट्स की ट्रेनिंग होगी। विधानसभा वार एजेंट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। मास्टर ट्रेनरों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज कांकेर और अंबिकापुर के एजेंट्स की ट्रेनिंग होगी। 3 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। भोपाल में बीजेपी मतगणना के लिए ट्रेनिंग देगी। प्रत्याशियों और एजेंट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। टिप्स देने के लिए निर्देशों की लिस्ट तैयार की गई है। हाईकमान ने ये पूरी लिस्ट तैयार की। सक्ती जिले के जैजैपुर विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी और सक्ती विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी कलेक्ट्रेट पहुंचे। ट्रेजी में रखे बैलेट पेपर के मतपेटियों की सुरक्षा बढ़ाने संबंधी और सीसीटीवी लगाने और मतपेटियों को स्ट्रांग रूम में संधारित करने के लिए ज्ञापन सौंपा।
कल रेस्क्यू के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी मजदूरों से कहा कि आज का दिन मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन है। जितनी प्रसन्नता श्रमिक बंधुओं और उनके परिजनों को है, उतनी ही प्रसन्नता आज मुझे भी हो रही है। बचाव अभियान से जुड़े एक एक सदस्य का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। सीएम धामी ने अस्पताल पहुंचकर मजदूरों से मुलाकात की। सीएम धामी ने मजदूरों को 1-1 लाख का चेक भी दिया। कल सुरंग से रेस्क्यू कर निकाले गए 41 मजदूर और कल सीएम धामी ने आर्थिक मदद का ऐलान किया था। मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हुई झड़पों में 175 लोगों की मौत हुई है। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई हुई, जिसमें शवों के अंतिम संस्कार को लेकर वकीलों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि पहचाने गए शवों का अगले 7 दिनों के अंदर अंतिम संस्कार किया जाए। गुजरात के सूरत में केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। GIDC एरिया में फैक्ट्री में आग लगी और दमकल की टीम मौके पर मौजूद। यूपी के नोएडा में शादी समारोह में फायरिंग का मामला सामने आया। विवाद के बाद फायरिंग में एक की मौत हो गई। नोएडा के बिसरख एरिया में फायरिंग हुई। आरोपी और पीड़ित आपस में रिश्तेदार हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। छत्तीसगढ़ में मतगणना की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हर विधानसभा क्षेत्र के लिए 14 टेबल होंगे। 14 टेबलों में एक साथ मतगणना की जाएगी और कवर्धा में सबसे ज्यादा मतगणना के लिए राउंड होंगे, वहीं मनेन्द्रगढ़ में सबसे कम मतगणना के राउंड होंगे। 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव की मतगणना होगी। रायपुर में युवक ने अस्पताल के तीसरे माले से छलांग लगा दी। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। अस्पताल से कूदने का वीडियो भी सामने आया। 16 नवंबर को इलाज के लिए युवक को अस्पताल में भर्ती किया गया था। राजेंद्र नगर थाने के अनंत साई हॉस्पिटल की घटना है। बलरामपुर में एसडीएम ने बालक छात्रावास का औचक निरीक्षण किया। गर्म कपड़े और कंबल की जांच की। बच्चों को दिए जाने वाले खाना और उनके रजिस्टर की भी जांच की और छात्रावास अधीक्षक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बिलासपुर में नाबालिग से छेड़खानी का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने पीड़िता का फोटो एडिट कर वायरल किया था और फोटो डिलीट करने के एवज में पैसे की मांग कर रहा था। धारा 354, 509 और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। सिविल लाइन पुलिस ने कार्रवाई की। पेंड्रा के मरवाही रेंज में घायल भालू की मौत हो गई। दानी कुंडी में कल सड़क किनारे भालू मिला था। भालू का वन विभाग ने अंतिम संस्कार किया। बिलासपुर में तेज रफ्तार हाईवा की चपेट में आई बाइक सवार दंपत्ति, महिला की मौके पर ही मौत हो गई। बिलासपुर से घोंगाडीह लौटने के दौरान लोखंडी के पास ही पूरा हादसा हुआ। वाहन चालक पर केस दर्ज कर लिया गया है। सकरी थाना क्षेत्र का ये मामला है। इंदौर हाईकोर्ट में आज हुकुमचंद मिल मामले में सुनवाई होगी। मजदूरों के भुगतान को लेकर समझौते पर सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने नगर निगम और हाउसिंग बोर्ड को निर्देश दिए थे। अतिरिक्त समय हाउसिंग बोर्ड इसके लिए मांग सकता है। बिलासपुर में गैस सिलेंडर की अवैध रिफिलिंग के खिलाफ कार्रवाई की गई। खाद्य विभाग ने 94 गैस सिलेंडर जब्त किए। मोपका चिल्हाटी मार्ग पर कारोबार चल रहा था। एजेंट और ऑटो चालक पर केस दर्ज किया गया। बलरामपुर में धान के अवैध भंडारण पर प्रशासन ने एक्शन लिया। गोदाम में रखे 300 बोरी धान को जब्त कर लिया गया है। लगभग 120 क्विंटल धान जब्त किया गया है। ये धान उत्तर प्रदेश से लाकर छत्तीसगढ़ में खपाने की तैयारी थी। गिरवानी गांव में कार्रवाई की गई। रघुनाथ नगर एसडीएम और तहसीलदार ने संयुक्त कार्रवाई की। ग्वालियर में बिजली विभाग ने निगम के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का कनेक्शन काट दिया। 65 लाख रुपए बिल नहीं देने के चलते कनेक्शन काटा गया। निगम अफसरों ने बिजली कंपनी के जीएम के घर रात में जेसीबी भेजी। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का बिजली कनेक्शन जोड़कर ये विवाद खत्म किया गया। बिलासपुर में हथियार लहराकर लोगों को डराने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों से धारदार तलवार और चाकू जब्त किया गया है। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। रतनपुर और तखतपुर पुलिस ने कार्रवाई की। जांजगीर चांपा के अकलतरा में प्रदेश के पहले क्रोकोडाइल पार्क में पर्यटकों की भीड़ जुट रही है। यहां मगरमच्छों को बेहद नजदीक से देखकर पर्यटक रोमांचित नजर आ रहे हैं। क्रोकोडाइल पार्क में छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरे राज्य से पर्यटक पहुंच रहे हैं। क्रोकोडाइल पार्क में 300 से ज्यादा मगरमच्छ हैं। भाटापारा में चरित्र शंका के चलते पति ने आवेश में आकर अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए परिजनों को सौंप दिया। रायसेन के सैकड़ों किसान अपनी धान की उपज लेकर मंडी पहुंचे, लेकिन मंडी प्रबंधन की ओर से धान खरीदी नहीं की गई, जिससे गुस्साए किसानों ने मार्ग पर जाम लगा दिया।
धमतरी के क्रूद में पूर्व विधायक के बड़े बेटे की जमीन विवाद को लेकर भाइयों ने हत्या कर दी थी और मृतक की 2 पत्नियां हैं जो अब जमीन पर अपनी हक जता रही हैं। दोनों पत्नियों ने एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बलरामपुर के वाड्रफ नगर वन परिक्षेत्र में 18 हाथियों के दल ने जमकर उत्पात मचाया। हाथी के आ जाने से ग्रामीण काफी भयभीत हैं और घर छोड़कर दूसरी जगह रहने को मजबूर हैं। जांजगीर चांपा में शराब दुकान में लूट की नीयत से फायरिंग हुई। दीवार पर फायरिंग के निशान मिले हैं। सुरक्षा गार्डों की मुस्तैदी से लूट की घटना को बदमाश अंजाम नहीं दे पाए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। वहीं साइबर सेल की टीम भी जांच में जुटी है। ग्वालियर में मनचले युवक को सरेराह महिला ने पीटा। छेड़छाड़ करने पर युवक की चप्पल से पिटाई की गई। सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा चला। बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर रोड का ये पूरा मामला है। पिटाई का वीडियो भी सामने आया। पेंड्रा में एक गांव में सड़क किनारे भालू देखा गया। घायल होने के कारण भालू चल नहीं पा रहा था। ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी जानकारी दी। वन विभाग की टीम ने भालू का रेस्क्यू किया। मरवाही वन परिक्षेत्र के दानी कुंडी गांव का ये मामला है। बलरामपुर की तातापानी पुलिस टीम ने अवैध कप सिरप की स्मगलिंग मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 150 ml नशीली सिरप और नशीले इंजेक्शन बरामद किए हैं। आरोपी नशीले पदार्थों के परिवहन में यात्री बसों का सहारा ले रहे हैं। कोरबा में एक अधेड़ ट्रेन से टकराकर उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची आरपीएफ की टीम ने मृतक की पहचान की, जो बुधवारी में मोची का काम किया करता था। माना जा रहा है कि मृतक शराब के नशे में रेलवे ट्रैक के करीब आ गया और मालगाड़ी के संपर्क में आकर उसकी मौत हो गई। मामले की सूचना सीएसबी पुलिस सहायता केंद्र को दी गई। जबलपुर में 16 करोड़ रुपए का धान घोटाला उजागर हुआ है। यहां गुजरात की जिस निजी कंपनी को धान के भंडारण का ठेका दिया गया था वो इस घोटाले को लेकर कटघरे में है। मध्य प्रदेश स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन ने इस घोटाले पर अहमदाबाद की गो ग्रीन कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने का फैसला लिया है। राजनांदगांव के कुसमी में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर सरपंच के खिलाफ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और सरपंच पर मनमानी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। वहीं गांव में हुए अधूरे निर्माण कार्यों की जांच की मांग की। आरोप है कि सरपंच चारागाह की जगह गार्डन बनवा रहे हैं। जबलपुर के कटंगी थाना क्षेत्र में 2 अलग-अलग ज्वेलर्स की दुकानों में चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाया और लाखों रुपए का माल लेकर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों को ट्रेस करने कोशिश की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। देह व्यापार के खिलाफ लगातार मिल रही शिकायतों को लेकर सारंगढ़ पुलिस ने टिमरलगा के पास छापेमार कार्रवाई की। संदिग्ध अवस्था में महिलाएं पुरुष यहां पर मिले। महिलाओं को समझाइश देकर उनके परिजनों को के सुपुर्द कर दिया गया। वहीं देह व्यापार संचालित कर रहे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। छत्तीसगढ़ राइस मिलर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष पहली बार बेमेतरा आए। राइस मिलर्स के संचालकों के साथ उनकी बैठक हुई। वहीं बेमेतरा राइस मिलर्स एसोसिएशन ने निर्णय लिया कि शासन के कस्टम मिलिंग भुगतान नहीं मिलने से राइस मिलर्स एसोसिएशन डीओ नहीं कटेगा। कोरबा में चोरों ने एक बार फिर से पुलिस को चैलेंज किया है। चोरों ने सीएससीबी पुलिस सहायता केंद्र के महज 200 मीटर दूरी पर वीआईपी रोड में चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं पुलिस अब जल्द चोरों को पकड़ने का दावा कर रही है। सूरजपुर में महिला और उसके नाबालिग बच्चों के साथ मारपीट मामले में 15 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। मीडिया की दखल के बाद एसपी पूरे मामले में कार्रवाई की बात कह रहे हैं। पीड़ित महिला एसपी ऑफिस के चक्कर लगा रही है। वहीं पुलिस के मुताबिक मारपीट संबंधित कोई प्रमाण नहीं मिले। बीजापुर के भोपालपट्टनम में 1 महीने बाद हत्या की गुत्थी सुलझाने में पुलिस को सफलता मिली है। हत्यारों ने 25 अक्टूबर 2023 को भोपालपट्टनम में व्यक्ति की हत्या कर शव फेंक दिया था और मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। जादू टोने की शंका पर ग्रामीण की हत्या की गई। ग्वालियर पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में फरार 10,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर उसका गांव में जुलूस निकाला, जहां आरोपी ने हाथ और सिर झुकाकर माफी मांगी। आरोपियों ने आपसी विवाद में काशीपुर गांव के रहने वाले पिता पुत्र की हत्या की थी। सारंगढ़ भिलाईगढ़ जिले में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। शहर में 2 गैंग के बीच आए दिन झगड़े हो रहे हैं, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं और एक की मौत हुई है। केदार पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से 2 नाबालिग हैं।
महासमुंद में युवक की आत्महत्या मामले पर एसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। फिंगरेश्वर थाना में पदस्थ हेड कांस्टेबल दुलेश्वर बघेल को लाइन अटैच कर दिया गया है। साथ ही एडिशनल एसपी के नेतृत्व में जांच टीम का गठन किया गया। सिंगरौली में होमगार्ड जवानों का वाहन पलट गया। वाहन में 7 जवान सवार थे और टीम कार्रवाई के लिए खनिज विभाग के साथ जा रही थी। हादसे में सभी जवान घायल हुए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। नॉन इंटरलॉकिंग वर्क के कारण छत्तीसगढ़ में कई ट्रेनें कैंसिल की गई हैं और कुछ का रूट भी डाइवर्ट किया गया है। इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस 6 से 12 दिसंबर तक रद्द रहेगी। वहीं 5 से 11 दिसंबर तक बिलासपुर इंदौर नर्मदा एक्सप्रेस रद्द रहेगी। बरांज रेलवे स्टेशन में भी नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जाएगा। ग्वालियर जिले में 10 डेंगू पॉजिटिव पाए गए हैं। 23 संदिग्ध मरीजों के सैंपल की जांच हुई है। जिले में अब तक 1,105 डेंगू पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। अब तक 2 बच्चियों की मौत भी हुई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम आज रायपुर पहुंचेगी। 30 नवंबर को प्रैक्टिस मैच खेला जाएगा। 1 दिसंबर को भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 मैच है। शहीद वीर नारायण से स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। बिलासपुर में मौसम का मिजाज बदल गया है। फिर से यहां पर बारिश शुरू हो गई है। बारिश से तापमान में गिरावट आई है। कल से रुक रुक कर यहां पर बारिश हो रही है। दमोह में 9 साल की मूक बधिर छात्रा के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। छात्रावास के चौकीदार पर दुष्कर्म का आरोप है। दिव्यांगजन छात्रावास में रहती थी। पुलिस ने चौकीदार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। मुरैना में बदमाश पप्पू गुर्जर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शादी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचा था। पुलिस ने बरवासिन गांव में इसे गिरफ्तार किया। बदमाश से एक हथियार सहित 50 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। राजधानी रायपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। 2 कार में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। देर रात करेंसी टावर के पास ये हादसा हुआ। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तेलीबांधा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हटा के मड़ियादो बफर जोन के अमझिर गांव में लकड़बग्घा घुस गया। बकरी के बच्चे का इसने शिकार की कोशिश की और ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। शिकार का वीडियो सामने आया। वन अमले को इसकी सूचना दी।